इसे कहते हैं एक प्रहार दो शिकार। अब मेरे रास्ते के दोनों कांटे हट जाएंगे। हे भगवान, मेरे पति को बचा लीजिए। यदि इन्होंने मोदक खा लिया तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं माँ जी, पूजा की तैयारी कर रही थी, भूखी प्यासी थी, चक्कर आ गए होंगे। इसलिए कहता हूँ समय पे खा लेना चाहिए, भूख की वजह से चक्कर आ गया होगा। पुत्र, इसे कमरे में ले जाओ। पिताजी मैं वेजी को ले आता हूँ। जल्दी जाओ। मैं भी आता हूँ। स्वामी, यह अधर्म होने से रोकिए। यदि आज आपने कुछ नहीं किया तो हम स्वयं को कभी नहीं क्षमा कर पाएंगे। रुष्ट ना हो देवी, कहिए आप हमसे क्या चाहती हैं? स्वामी, आप हमारे साथ चलिए इसी क्षण। ये आप क्या कह रही हैं देवी? स्वामी, कृपया कर हमारे साथ चलिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। स्वामी, अनर्थ हो जाएगा। अवश्य देवी, चलिए। माताजी, माताजी क्या हो गया है आपको? ये भी वैद्य जी को बुलाने चले गए। कुछ देर रुक जाते तो क्या चला जाता है, तब तक तो हमारी छोटी बहू स्वर्ग सिधार जाती, सारा दुख दर्द मिट जाता। श्रीनाथ, बेटा जल्दी कुछ करो ना। माताजी आप चिंता मत कीजिए, भैया वैद्य जी को लाने गए हैं, बस आते ही होंगे। दादी माँ, दादी माँ देखिए माँ को क्या हो रहा है। श्रीनाथ, ये देखो क्या हो गया, देखो बहू के मुंह पर। हाँ, भैया वैद्य जी को लेके आते होंगे माताजी, आप चिंता मत कीजिए, भैया आते होंगे। कितनी श्रद्धा से बेचारी पूजा की तैयारियों में लगी हुई थी। न जाने भगवान विनायक कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। वेजी, वेजी, द्वार खोलिए वेजी, वेजी, शीघ्रता कीजिए। अरे क्या कर रहे हैं आप? भाई मैं संकट में हूँ, मुझे वैद्य जी से मिलना है। वैद्य जी तो कल संध्या में भी अपने पूरे परिवार के साथ कहीं चले गए हैं। देख नहीं रहे हैं, द्वार पर ताला लगा हुआ है। हे भगवान, वैद्य जी को इसी संकट की घड़ी में बाहर जाना था। हे गणपति जी, गणेश जी राघेश्वरी को बचा लीजिए,
मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए गणेश जी। सब स्वयं को बुद्धिमान समझते हैं। किसी को ये नहीं दिखाई देता कि ये सारे लक्षण विष के हैं। ये तुम क्या कह रही हो बहू? अरे इस बेचारी ने सुबह से कुछ नहीं खाया, तुम्हें विष के लक्षण कहाँ से दिखाई देने लग गए? कौन कहता है कुछ नहीं खाया माँ जी? सबसे पहले प्रसाद इसी को तो मिला था। तुम भी न जाने क्या क्या सोच लेती हो। अरे भगवान के प्रसाद में विष कैसे हो सकता है बहू? कैसे नहीं हो सकता माँ जी? अब विष देने वाले की नियत का क्या पता? यदि विष देना ही है तो किसी भी चीज में मिला सकता है। ऐसा घिनौना काम घर में कौन कर सकता है? बाहर से तो कोई आया नहीं। कैसे नहीं आया? आप सभी लोग बड़े प्यार से स्वयं उसे लेकर के आए हैं। भाभी आप किसकी बात कर रही हैं? हम लोग किसको लेकर आए हैं? अपने इस लाडले कलाधर को। और किसे? सोच समझ कर बात करो। इस छोटे से बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो इतना ओछा आरोप उस पर लगा रही हो? हाँ, इस घर की सबसे बड़ी शत्रु तो मैं ही हूँ। सीधी बात कह दी तो सबको बुरी लग गई। और इधर मेरी देवरानी मर रही है, ये किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। हे भगवान, रागेश्वरी की जगह मुझे उठा लेता तो क्या चला जाता। नीच, अगर विष ही देना था तो मुझे दे देता। कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। भाई भाई, वैद्य जी बता कर गए कि वो कब तक आएंगे? जी नहीं, अरे सब पहली बार हुआ है कि वैद्य जी बिना बताए ही कहीं चले गए। हे विनायक, छोटी बहू के प्राण बचा लो, नहीं तो इस संसार का आप पर से विश्वास उठ जाएगा। क्यों भाई, यहाँ आसपास कहीं जल मिलेगा? हम लोग काशी यात्रा पर निकले हैं, बहुत समय से जल नहीं मिला है। बाबा, मैं स्वयं संकट में हूं। अगर घर पर होता आपने तो अवश्य पानी पिलाता। भाई, यहाँ कोई दूसरा वैद्य मिलेगा? जी नहीं, यहाँ से 10 कोस तक कोई दूसरा वैद्य नहीं है। सब लोग इन्हीं के पास आते हैं। ये क्या कर रही है बहू?
वही कर रही हूँ जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। अब मुझे कोई नहीं रोकेगा माँ जी। अब या तो इस घर में ये रहेगा या मैं। भाभी क्या हो गया है आपको? कहाँ ले जा रही हैं आप इसे? आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। आप वैद्य को ढूंढ रहे हैं? हाँ बाबा, छोटी बहू के प्राण संकट में है। आपको तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी तो वैद्य हूं। वैद्यराज भोलानाथ और ये हमारी धर्म पत्नी गौरा। हे विनायक, तुम बहुत कृपालु हो। तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। वैद्यराज, आप तो साक्षात भगवान बनकर आए हैं हमारे लिए। अब चलिए मेरे साथ, आइए। आइए वैद्य जी। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं जा रही थी? नहीं, वो देखो वैद्य जी मिल गए। तुम इनके लिए शीघ्र ही पीने के जल की व्यवस्था करो। आइए वैद्य जी, आइए इस तरफ आइए। वैद्य रानी गौरा, इस पोटली में कुछ औषधियां हैं। उन औषधियों को निकालकर उसे खरल में कूट कर ले आइए। स्वामी, अच्छा हुआ ये औषधियां मिली और आप साथ ले आए। हाँ, ये मूर्छा की सबसे अचूक औषधि है। मुझे दीजिए, मैं लेकर आता हूं। क्या हुआ था इनको? जी, विष दिया गया है। प्रसाद में मिला के। मृदुला, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा मस्तिष्क तो ठीक है ना? मेरा मस्तिष्क ठीक है। आप सभी लोगों की मति मारी गई है। जो सब कुछ देखकर भी अंधे हुए हैं। अब चुप रहो मृदुला। हाँ हाँ, मैं ही चुप हो जाती हूँ। मैं ही तो यहाँ सबकी शत्रु हूँ।
ऐसी बात नहीं है बहू, बस मेरी रागेश्वरी को स्वस्थ हो जाने दो, उसके बाद तू जो बोलेगी हम सुनेंगे। मेरे बोलने से ही सभी को समस्या है ना, तो आप स्वयं वैद्य जी से पूछ लीजिए। यदि वो कह देते हैं कि उसमें विष नहीं मिला था तो मैं अपना मुंह बंद कर लूंगी। ठीक है, ले आइए वो प्रसाद जिनमें आपको लगता है कि विष है। बाबा, बाबा ये ठीक तो हो जाएंगी ना? हम ठीक करने वाले कौन होते हैं? ये सब ऊपर वाले की माया है। किसे मारना है, किसे जिलाना है। लीजिए। लीजिए। शिवाय।